Hello students, today I will teach how to find inverse of a matrix by elementary transformation. So let's start. We take an example, find the inverse of a matrix by elementary transformation, where matrix A. Students, we know that a matrix A equal to multiplication of identity matrix and matrix A. A equal to IA. Here put the value of A and I. We get 1, 2, 3. 1, 3, 5. 1, 5, 12. And I equal to 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 and A. By row elementary transformation. Students, here we can take column elementary transformation. यहाँ हम कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। यहाँ कुछ भी लिया जा सकता है, बस ये माइंड में रखना होगा कि अगर रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप ले रहे हो तो हमेशा रो में से रो को ऐड करोगे, रो में से रो को माइनस करोगे, यानी ऑल ऑपरेशंस अप्लाइड इन रो। और यदि हियर we take column elementary transformation, then all operations applies in columns. बस ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि कुछ स्टेप्स में रो में से रो को अप्लाई कर दो माइनस और कुछ स्टेप में कॉलम में से कॉलम, ऐसा नहीं। यदि आपने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो ऑलवेज आप रो में से रो को ही माइनस करोगे, प्लस करोगे, इनटू करोगे, जो कुछ भी। और यदि आपने कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर कर लिया तो हमेशा आपको कॉलम में कॉलम को ऐड करना होगा, कॉलम में से कॉलम को माइनस करना होगा, दोनों एक साथ नहीं करना होगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, दिस मैट्रिक्स कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके रिस्पेक्ट में ये वैरी करेगा, चेंज करेगा, जो भी हो वो चेंज होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स वी मेक ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 and all non-diagonal elements are 0. So here we can use operation R2 can be written as R2 minus R1 and R3 can be written as R3 minus R1. Okay? The students, इन फर्स्ट रो हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किए हैं, इसलिए उसको ऐसे ही हम लिख लेंगे 1, 2, 3। अब देखो R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2 एंड R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 2 3, 12 माइनस 3 9। सेम वर्क ऑन राइट हैंड साइड, 1 0 0, 0 minus 1 minus 1, 1 minus 0 1, 0 minus 0 0, 0 minus 1 minus 1, 0 minus 0 0, 1 minus 0 1. Next step, R1 can be written as R1 minus 2 R2। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जब इसमें 2 का इंटू करोगे तो यहाँ 2 होगा, 2 माइनस 2 0, एक 0 और मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग का वर्क यही है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट 1 1 के इक्वल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 के इक्वल।
2 into 0 0, 1 minus 0 1, 2 into 1 2, 2 minus 2 0, 2 into 2 4, 3 minus 4 minus 1, and R2 R3 are same, 0 1 2 0 3 9. Same work on right hand side. Here multiply by 2, so minus 2 1 minus 2 3, 0 minus 2 minus 2 and 0, minus 1 1 0 minus 1 0 1 into A. Next step, R3 can be written as R3 minus 3 R2 स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें अगर 3 का इंटू करोगे तो यहाँ 3 होगा, 3 minus 3 0, तो 1 0 और इंक्रीज हो गया। R1 1 0 minus 1, R2 0 1 2 and R3, इसमें 3 का इंटू करोगे तो 0 minus 0, ये आपका 0, 3 2 जा 6 3, 3 minus 2 0 minus 1 1 0, इसमें 3 का इंटू करोगे तो माइनस 3, 1 माइनस 3 यहाँ 2 हो गया, 3 0 minus 3 minus 3 3 1. Now we multiply by 3 on third row. R3 can be written as R3 by 3. We get 1 0 minus 1 0 1 2 and 0 0 1. In right hand side, 3 minus 2 0 minus 1 1 0, 2 by 3 minus 1 1 by 3 A. Now R1 can be written as R1 plus R3. देखो ऐसा करने से minus 1 plus 1 0, एक 0 और हो जाए, तो 1 0 0 minus 1 plus 1 0 and 0 1 2 0 0 1. R1 plus R3, 2 plus 3 by 2, 11 by 30, 3 3 जा 9 2 11. Minus 2 minus 1 minus 3, 0 plus 1 by 3 1 by 3, minus 1 1 0, 2 by 3 minus 1 1 by 3 into A. And R2 can be written as R2 minus 2 R3, क्योंकि इसमें 2 का इंटू करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 0 0 0 1, इसमें 2 का इंटू करोगे तो 0 0 0 1, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. 11 by 3 minus 3 1 by 3, इसमें 2 का इंटू करो 4 by 3, तो minus 1 minus 4 by 3, 3 1 जा 3, minus 7 by 3, minus 7 by 3, 7 by, and 1 minus 2 plus 3 and 0 minus 2 by 3 minus 2 by 3, 2 by 3 minus 1 1 by 3 into A. It is equal to I, and 11 by 3 minus 3 1 by 3 minus 7 by 3 3 minus 2 by 3 2 by 3 minus 1 1 by 3 A. A को इधर ट्रांसफर कर दो, A इनवर्स
इंटू आई, यह इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 11/3 -3 1/3 -7/3 3 -2/3 2/3 -1 1/3। इट इज ए आंसर। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स, इसीलिए जब बाय नेम पूछेगा कि फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तभी ये मेथड हम लोग यूज करते हैं। अदरवाइज हम फार्मूला यूज करते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स, इसमें कोई फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि ये सारे स्टेप्स फिक्स स्टेप हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम मेन डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 बना दें और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 0। उसके लिए आप किसी रो में से किसी रो को माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, इनटू कर सकते हो। तो आपको टेक्निक इसकी समझनी होगी कि कैसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप यहाँ कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा चेक करिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ए इनवर्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड कर लेंगे। ओके, थैंक यू।